राम जी का जब जन्म हुआ तो किस तिथि को हुआ? नवमी। राम जी किस तिथि को प्रकट हुए? कौन सी नवमी? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की और दिन के 12 बजे। जब 12 बजे तो क्या हुआ? 12 बजे तो हुआ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। शोभा अद्भुत थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसे कौशल्या का हित करने वाले, प्रत्येक मां का हित करने वाले रामलला प्रकट भये। और जब राम जी आए, चारों भैया संग आए। इसके बाद राम लक्ष्मण जब थोड़ा बड़े हुए तो राम जी को लेने कौन आए? विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को लेकर कहां चले? बक्सर की ओर। ताड़का को राम जी ने मारा। कितने बाण से मारा ताड़का को? एक बाण से। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक बाण से। कौन से बाण से मारा? राम जी ने ताड़का को किस बाण से मारा? रूप के बाण से। जरा मुस्कुरा दिया ताड़का को देखकर, ताड़का मर गई। राम जी की मुस्कान पे ताड़का मर गई। और जब ताड़का मरी तो गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ। मारीच को बिनफण का बाण मारा और इसके बाद अहिल्या का उद्धार। गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने गौतम की नारी अहिल्या पर कृपा की और चरण रज गिराई। और गौतम की नारी का क्या हुआ? उद्धार। अच्छा ये बताओ, मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी थी। हमें लगा आप सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं। और आपसे अच्छा कौन बताएगा? चलो बताओ। गौतम जी अहिल्या जी की जो अहिल्या माँ के जो पति हैं गौतम ऋषि, जो गौतम ऋषि हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप देके क्या बना दिया था? पत्थर। मैं सवाल ये पूछना था आपसे कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर बनाया, तो उन्होंने सही किया कि गलत किया? पत्नी के साथ अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर बना दिया गौतम ऋषि ने, तो पत्नी के साथ सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, क्यों बनाया था पत्थर बताओ? हाँ, तो गलत किया ना? हाँ, इंद्र ने छल किया माता अहिल्या के साथ, तो उनके पति ने पत्थर बना दिया, तो गलत किया कि सही किया? गलत किया। अच्छा, ना बनाते पत्थर और स्वीकार कर लेते तो क्या जमाना अहिल्या मां को जीने देता? कोई कितना भी पश्चाताप करता, लोग तो आकर कहते देखो तुम्हारा चरित्र कैसा है। क्या समाज जीने देता? माता सीता के चरित्र पर जमाने ने उंगली उठाई तो फिर अहिल्या मां का क्या हाल होता? बोलो। समाज जीने देता? रहने देता? इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? सही किया। क्यों सही किया? कि पत्थर बन जाएगी तो इस रूप में इसका प्रायश्चित हो जाएगा।
और इसी बहाने इसे राम की रज प्राप्त हो जाएगी, वरना राम की रज कैसे मिलती फिर इन्हें? राम की चरण धूली कैसे मिलती? जैसे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, ऐसे बिगड़ा हुआ चरित्र कौन ठीक कर सकता है? बोले राम जी का पवित्र चरित्र उस बिगड़े हुए चरित्र को निर्मल कर सकता है। राम चरित्र ने अहिल्या के चरित्र को पावन कर दिया। इसलिए गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया वो सही था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ न्याय किया था। यदि पत्थर की ना बनाते ना तो उनकी पत्नी जहां जाती समाज कहां छोड़ती बताओ? हाँ या ना? इसलिए ऋषि मुनि जो श्राप देते हैं उस श्राप के पीछे भी उसका हित होता है। हाँ या ना? इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गौतम जी की पत्नी खुद कह रही, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। ये उनकी पत्नी बोल रही है कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत भला किया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अति भला किया उन्होंने। और फिर वो पति के लोक को चली गई। माता अहिल्या कह रही है। अब राम जी आगे चले और सीता स्वयंवर, सीता जी जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया पर किसी से। राम जी ने पहली बार सीता मैया को कहां देखा? कहां? पुष्प वाटिका में। और माता सीता ने क्या मांगा? मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरे आशीष, सुन सिया सहित हिया हर्षित। अब माता जानकी कह रही है कि हमें सांवरो वालों चाहिए। गोरा वहां दो थे ना, मन जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर। गोरो नहीं सांवरो, सांवरो वाले ये सांवले। माँ ने वरदान दिया, सिया मैया चली पुष्प लेकर के। और जब रंग भूमि पर जब सिया माँ पधारी, वहां राम लक्ष्मण बैठे थे, बड़े बड़े राजा। भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही नटारा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिलाया, पर धनुष कोई हिला ना सका, हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाया, हिलाना चाहा, धनुष हिला ही नहीं। पर राम जी जब लक्ष्मण जी का गुस्से हुए, फिर गुरु जी ने बिठाया लक्ष्मण। राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया, उठाया, डोरी चढ़ाने झुकाया, धनुष टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तेहि धन राम मध्य, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। राम जी ने धनुष को मध्य से बीच से तोड़ दिया। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। सब खड़े रह गए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सिया मैया आई, राम जी को माला पहनाती हैं। राम जी ने माला पहनाया, विवाह हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।